हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है राब्ता। ये मूवी एक पुनर्जन्म लव स्टोरी की कहानी पे बेस्ड है। मूवी काफ़ी अच्छी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवी की स्टार्टिंग में हम सुशांत सिंह राजपूत को देखते हैं, जिनका मूवी में नाम शिव होता है, जिनकी यूरोप में बैंकर की नई जॉब लग गई होती है और वो यूरोप जा रहे होते हैं अपने दोस्त राधा के साथ। अगले सीन में हम सायरा को देखते हैं, जिसे पुनर्जन्म के हमेशा सपने आते थे, जिसकी टेंशन से उसे दवा लेना पड़ता था। सायरा एक स्वीट चॉकलेट की शॉप चलाती है। सायरा जब अपने शॉप पे होती है तब वहाँ पे शिव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। तब वहाँ पे शिव सायरा को पहली बार देखता है। सायरा को देखते ही शिव को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। ये सब देखकर शिव की गर्लफ्रेंड काफ़ी जलन होती है और वो वहाँ से चली जाती है। तब सायरा शिव को एक चॉकलेट देती है उसकी गर्लफ्रेंड के लिए और शिव भी वहाँ से चला जाता है। सायरा अपनी दुकान बंद करके जा रही होती है कि शिव उसके पीछे पीछे लग जाता है। शिव सायरा के साथ फ्लर्टिंग करते करते उसके रूम तक चला जाता है। सायरा को ये सब काफ़ी तेज लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो शिव को अपने रूम से बाहर ले जाती है। पर शिव दरवाजे पर भोली सी शक्ल बनाकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सायरा शिव में खो जाती है और उसे किस कर लेती है। शिव को कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। अपने फ्रेंड राधा के पास जाता है और उसे ये सब सारी बातें बताता है। वो बोलता है कि बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग है, मुझसे उसे प्यार हो गया है, वो की है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि फिर से वही डरावने सपने सायरा को आ रहे होते हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान होती है। इस बारी सायरा जयलान को अपने सपने में देखती है कि जो कि शिव का ही पिछला जन्म में नाम होता है। आगे की सीन शिफ्ट होती है और हम फिर देखते हैं कि सायरा अपनी दुकान बंद करके जा रही होती है और शिव दोबारा उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। फ्लर्टिंग करते करते सायरा शिव उसके रूम में चले जाते हैं। खाने के लिए चॉकलेट बना रही होती है और शिव सायरा को इम्प्रेस करने के लिए डांस करता है और डांस करते करते वो सायरा के पास आ जाता है, जिससे माहौल काफ़ी रोमांटिक हो जाता है। ये देखते वो दोनों किस करने लग जाते हैं और हो जाता है। डांस काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाता है, जिससे वो बेड तक चला जाता है। सायरा सुबह जगती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो शिव को अपने बिस्तर पे देखती है। तब सायरा शिव से बोलती है, 2 दिन में हम बहुत ज़्यादा पास आ गए। मैंने कभी ऐसा नहीं किया था, ये फीलिंग मेरे साथ कभी नहीं हुई थी, ये अलग है। सायरा का कॉल बजता है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड मानव का होता है और शिव को बिना कपड़ों के ही बाहर निकाल देती है रूम से। बेड पे जाके सायरा को कॉल करता है, बोलता है कि तुमने मुझे बिना कपड़ों के घर से बाहर निकाला, तुम कर क्या रही हो? तब सायरा बताती है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तब सायरा अपने बॉयफ्रेंड मानव से मिलने जाती है और शिव और राधा उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करते हैं। शिव सायरा और मानव के पीछे पीछे जा जाके सायरा और अपने बीच की सारी बातें मानव को बता देता है, जिससे मानव सायरा से ब्रेकअप कर लेता है। फिर सायरा और शिव दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सायरा और शिव रूम पे जा रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें राजा और रानी का कठपुतली डांस दिखता है, जिसे वो वॉइस ओवर करते हैं और भी वो कठपुतलियों पे अपनी वॉइस ओवर करके एक स्टोरी बनाते हैं, जिसमें राजा और रानी होते हैं। तो राजा फिर मर जाता है, पुनर्जन्म से रिलेट करता है और सायरा इस उनके काफ़ी रहती है। राधा शिव को कॉल करता है और उसे अपने पास बुलाता है, जो कि मसाज करा रहा होता है एक वैश्य घर में, और सायरा दोनों वहाँ पे जाते हैं। एक भयानक आंटी होती है, वो सायरा को अपने पास बुलाती हैं। आंटी सायरा को बताती हैं कि तुम्हें काफ़ी भयानक सपने आते हैं, तुम सोती तो हो पर चैन से सो नहीं पाती हो, है जो तुम्हें जगा के रखता है। बताती है कि मुझे बुरे सपने आते हैं कि डूबने के, खून पानी चैन, जैसे कि सांस नहीं आ रही है, शायद पानी बुरे होते मॉम डैड। और सायरा से पूछता है कि ये कब हुआ। बताती है कि जब मैं 2 साल की थी तब मम्मी और पापा का कार एक्सीडेंट हो गया और वो पानी में गिर गए। मम्मी और पापा मर गए। डरावने से मुझे डेली आते हैं, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। वे अपनी बातों से खुश करके वहाँ से चला जाता है और भयानक आंटी सायरा से पूछती हैं, कुछ पूछती हो तो पूछो, मन में कुछ सवाल हैं तो पूछो। तब से हम दोनों हार्डली एक दूसरे को तो जानते हैं, पर ऐसा लगता है कि हम पढ़ चुके थे।
तब भयानक आंटी सायरा का हाथ अपने हाथों में लेती हैं, कहती हैं पूरा चांद, धूप, पानी, बारिश, वो पहली बारिश, सब कुछ बदलने वाली है तुम्हारी लाइफ में। कोई आने वाला है। प्रिंस राज लौट के आते हैं। जो हुआ था वो वही हो, सिर्फ तुम उसे बदल सकती हो। और वो भयानक आंटी बातों को सोच रही होती है और आईने में खुद को देखकर यही बातें दोहरा रही होती है। कौन आएगा? सायरा को रिंग आया और उसे बोलता है कि हम अपने रिश्तों को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, कि हमारा रिश्ता काफी अच्छा है, क्या पता वो आगे भी रहेगा या नहीं। लड़कियों के साथ थे, ये नया नया है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। इशू होता है जिसे वो क्लियर करना चाहते थे। फिर वही चेक कर जाते हैं और सायरा बोलती है मैं देखना चाहती हूँ जो हमारे साथ फीलिंग, वही फीलिंग मुझे किसी और के साथ आती है या नहीं। शिव आने लग जाता है जिसे देखकर शिव जल रही होती है, अभी किसी लड़के को खोजने लग जाती है शिव को जलाने के लिए। तभी वहां पे एंट्री होती है प्रिंस की। पूरा उसे याद था और वो सायरा को देखकर ही पहचान जाता है। वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया होता है और करने लग जाता है और सायरा भी शिव को ये प्रिंस के साथ लग जाती है। पर सायरा और प्रिंस का भी पिछले जन्म में कनेक्शन था जिससे वजह से सायरा प्रिंस हो रही थी। तब सायरा को बताता है कि मेरी शिव काम से एक हफ्ते के लिए कहीं जाना पड़ जाता है, एक हफ्ते के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इन एक हफ्तों में खुद देख लेते हैं कि हम एक दूसरे के कितना क्लोज हैं। एक हफ्ते में अगर हम किस नहीं जाते हैं तो हम अपना रिलेशन आगे बढ़ाएंगे, मतलब शादी कर लेंगे। आगे के सीन में हम से दोबारा पुनर्जन्म के सपने आते हैं और वो उड़ जाती है। इस बार वो सपने में, जो कि प्रिंस का पिछला जन्म का नाम होता है, अब प्रिंस है और उसे अपने साथ अपने घर पे ले जाता है। वहां पे जाके प्रपोज करता है जिससे वो बोलती है कि मुझे अब प्यार हो गया है, मैं रहूंगी, ऐसी फीलिंग दोबारा किसी के साथ नहीं होगी। तब प्रिंस बोलता है क्या ऐसा सच में है, पक्का? तब सायरा बोलती है पक्का, आई लव हिम। तब प्रिंस सायरा को ड्रिंक करवाता है और सायरा ओवर ड्रिंकर हो जाती है जिससे वो नींद सो जाती है। प्रिंस सायरा को से एक आइलैंड पे ले जाता है जहाँ चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है, समुद्र के बीचों बीच आइलैंड। जब सायरा दूसरी जगह पे है, वो एक आइलैंड पे है, ये देखकर वो चौंक जाती है और वहां से जाने लगती है कि तभी वहां पे प्रिंस आता है और उसे पिछले जन्म बताना लगता है। पर सायरा को ये सब बकवास लग रहा होता है, उसे यकीन नहीं होता। तभी प्रिंस बताता मिल चुके होते से प्यार करते हैं। तभी वो सायरा के बचपन की पेंटिंग और सभी पेंटिंग्स बना रहा होता है, वो दिखाता है सायरा को। सायरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। यह सब दिखा करके सायरा को एक ड्रेस देखने पे बुलाता है और वहां से चला जाता है। इधर शिव अपने काम से है और वो काफी सायरा को ढूंढ रहा होता है पर उसे कहीं नहीं, जो कि जाकिर द्वारा करवाया गया। कहते हैं कि सायरा रात को भागने की कोशिश करती है उस आइलैंड से। वो भाग ही रही होती है कि वहाँ पे जाकिर के सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ घेर लेते हैं चारों तरफ से और सायरा वहाँ पे समुद्र में छलांग लगा लेती है। समुद्र में छलांग लगाते ही सायरा को जन्म याद आने लगता है। वो एक वो एक शेर का शिकार कर रही, शेर पे आक्रमण कर देता है पर शेर वहां से ने मेरे शिकार पे हमला क्यों किया, पे हमला करने वाला है। तब कबीर अपनी बाकी सेनाओं के जाता है और जाकिर भी, और उधर से जला काबिर के सारे लोगों को मार देते हैं। तब काबिर को घायल अवस्था में घोड़े से का इलाज होता है। वहां से चली जाती है। साहिबा अकेले जाती है।
तब साहिबा जलान को ये बोलती है, साहिबा जलान को लड़ने का प्रस्ताव रखती है। जलान भी साहिबा की खूबसूरती को देखकर उसे लड़ने के लिए मान जाता है। शर्त ये रखी जाती है कि जिसका भी जंगल जाल में खून निकलेगा उसे उसे एक दूसरे का कहा मानना पड़ेगा। अगर जलान जीतता है तो साहिबा उसकी पूरी जिंदगी की हो जाएगी, वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और अगर साहिबा जीती तो जलान उसकी मुल्क की तरफ कभी भी नहीं देखेगा। जाल में जंगल से होते हुए रास्ता जाता है, जहाँ पे काफी दूर जाने पे एक पेड़ पे होता है, वही उसी खंजर को पाना होता है। जो भी पहले ले तक पहुंच जाएगा वो जंगल जल जीत जाएगा। जंगल जल शुरू करते हैं और काफी भागते भागते जीत जाता है। खंजर साहिबा के गले पर रख देता है तो साहिबा बोलती है, मैं यहाँ पे रह नहीं पाऊंगी और वापस मैं जा नहीं पाऊंगी। से अपना हाथ काट लेती है, जिससे उसका खून बह जाता है और वो शादी करने के लिए मान जाती है। साहिबा की राह का भी देख रहा होता है, वो भी उसकी तलाश में पास जाने वाला था। पैगाम भेजती है जिससे कि अब हमारे घाट की तरफ नहीं देखेगा, अब लोग निश्चिंत रहिए। जिससे पैगाम को देखकर काबिर जलन आ जाता है। कबीर साहिबा को जाने के लिए बोलता है, पर साहिबा अपने हाथों का निशान दिखाकर बोलती है कि मैं अब उसकी हो गई हूँ। तब चाहे मैं जलन का सर लेने आया हूँ, साथ में तुम्हें भी। तब और साथ में मेरा भी सर ले जाना। एक बार होने वाला है लब जो कि आज हुई थी। उसी दिन साहिबा और दूसरे के साथ रहने के लिए कसम खाते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के लिए कसम खाते हैं। तब काबिर भी आ जाता है। तभी वीर भी आ जाता है, मार देता है, मार करके पत्थरों में बांध करके उसे समंदर में देता है। साहिबा भी अपनी जान देकर ये कर जलान को पकड़कर अपनी साथी है। ये बोलता है कि मैं भी कम आशिक नहीं हूँ। फिर वो अपनी गली की गर्दन काट लेता है और वो भी मर जाता है, जिससे प्रकृति ये फिर से दोहराने वाली होती है और वही तीनों का पुनर्जन्म हुआ होता है। इधर सायरा को सब कुछ याद आ गया होता है। वो जाकिर साहिबा से बोलता है कि इस बार मैं राजा तुम रानी। उसे तब सायरा बताती है, मुझसे हुई थी, उसे छोड़ दो। ये सायरा शादी के लिए तैयार हो जाती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जाकिर एक दूसरे से सगाई कर रहे होते हैं। जब सायरा शिव की दी हुई रिंग उतार रही होती है कि वहां पे जा शिव आ जाता है। तभी शिव बोलता है, उतार उतार। लड़की करती है। सायरा रिंग उतार कर शिव को दे देती है और जाकिर सायरा को आता है। तब शिव जाकिर से बोलता है, पता है ना मैंने क्या कहा, अंगूठी तू पहना ले, लड़की मैं लेके जाऊंगा। आगे की सीन में हम देखते हैं सायरा अपने रूम में जाती है, देखते कि शिव भी बैठा होता है। तब सायरा बताती है कि शादी हो रही है मेरी, यहाँ तुम क्यों आए हो। तब शिव मेरे साथ वो एक दूसरे से लड़ ही रहे, यहाँ पे जाकिर की सिक्योरिटी आ जाती है। तब सायरा और शिव समुद्र में कूदकर भाग जाते हैं। वो तैरकर जब किनारे आते हैं तब शिव पूछता है, भगा कर लेकर आया हूँ कि तुम मुझे भगा के लेके आई है। फिर सायरा शिव पुनर्जन्म भी बता रही होती है, पर शिव विश्वास नहीं करता। तब पीछे पीछे आ जाते हैं। शिव भागने के लिए राधा की हेल्प लेता है। शिव राधा से मिलता है। राधा एक बोट का इंतजाम करते हैं जिसमें शिव और सायरा भाग रहे होते हैं। तब सायरा शिव को काफी कोशिश करती है कि उसे पुनर्जन्म याद आ जाए, पर शिव को कुछ नहीं याद आता। तब शिव बोलता है कि मेरी जान बचाने के लिए किसी चुतिए से लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लास्ट लाइफ का तो पता नहीं, पर इस लाइफ में मैं तुझसे प्यार करता हूँ। भी वो सो रहे होते हैं कि वो घड़ी फिर से आ जाती है। तभी 1000 साल में पूरा चांद पूरा हो जाता है और लव जॉय की लव रे वहां से जाती है, जिसे जिसे शिव सायरा को दिखाता है। सायरा को सब याद होता है, जिससे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर वहां पर जाके अपने हेलीकॉप्टर से आ जाता है। जाकिर शिव को कंधे पे गोली मार देता है। पिछले जन्म की तरह ही शिव को पैरों में सिक्कड़ बांधकर उसे समुद्र में ढकेलता है। तभी शिव जाकिर का पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रात में समुद्र में गिरते हैं और समुद्र में ही शिव को मार देता है। बोट पर आधा गन उठा कर के जाकिर के लोगों को मार देता है और
सायरा शिव को बचाने के लिए समुंदर में कूद जाती है, जिसे वहां पे नीचे जाकर शिव को मुंह से सीपीआर देती है, जिससे शिव को होश आ जाता है और वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। और राधा गन चलाने की वजह से बोट पे काफी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो बच जाते हैं। राधा, सायरा, शिव तीनों तैरकर बच जाते हैं। नाव पे ब्लास्ट होने के कारण हेलीकॉप्टर वहां पे आती है, जिससे इशारा करते हैं और वे तीनों के तीनों बच जाते हैं।